जोहार, जय मूल निवासी। मैं आकर्ष और आप देख रहे हैं MN TV। अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण से जुड़ी संसदीय समिति के अध्यक्ष और बीजेपी सांसद गणेश सिंह ने पार्टी के अन्य ओबीसी सांसदों को चिट्ठी लिखी है। इस चिट्ठी में गणेश सिंह ने अनुरोध किया है कि बीजेपी के सभी ओबीसी सांसद पीएम नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को बताएं कि क्रीमी लेयर की इनकम में कोई छेड़छाड़ न करें। बीजेपी सांसद ने अन्य सांसदों से अनुरोध किया है कि ओबीसी वर्ग के लोगों की कुल इनकम में सैलरी और खेती से आय को परिवार की कुल आय में न जोड़ने की अपील पीएम से करें। सिंह का प्रस्ताव ऐसे समय में आया है जब राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग क्रीमी लेयर की आय सीमा बढ़ाने और वेतन को एक मानदंड के रूप में शामिल करने के केंद्र के प्रस्ताव पर अपने विचार को अंतिम रूप देने वाला है। पीएम मोदी को छोड़ संसद के दोनों सदनों के 112 ओबीसी सांसदों को 5 जुलाई को लिखे पत्र में सिंह ने कहा कि उनकी संसदीय समिति ने सिफारिश की थी कि क्रीमी लेयर की सीमा को बढ़ाकर 15 लाख रुपए किया जाए। उन्होंने लिखा कि सरकार 12 लाख रुपए पर आम सहमति की विचार कर रही है, लेकिन सकल वार्षिक आय में वेतन और कृषि आय को भी जोड़ा जा रहा है, जो गलत है। बता दें कि मंडल कमीशन के अनुसार 52% ओबीसी को 27% आरक्षण दिया गया। ओबीसी को मिले 27% आरक्षण को पूरा करने के लिए आज तक अमल नहीं किया गया। अब केंद्र सरकार क्रीमी लेयर के इनकम से छेड़छाड़ करने पर तुली हुई है। पहले क्रीमी लेयर में खेती और वेतन से आय को जोड़ा नहीं जाता था। अब केंद्र सरकार ने क्रीमी लेयर के साथ वेतन और खेती से होने वाली इनकम को जोड़कर इसका एक मसौदा तैयार किया है। अगर यह प्रस्ताव पास हुआ तो ओबीसी को मिलने वाली नौकरियां और कम हो जाएंगी, जिससे ओबीसी के बच्चों का बड़ा नुकसान होगा। वैसे देखा जाए तो यह ओबीसी की नौकरियां छीनने की साजिश नजर आती है और खास बात यह है कि इस पर बीजेपी में ओबीसी के सभी सांसदों ने चुप्पी साध ली है। अब प्रश्न उठता है कि बीजेपी सांसद गणेश सिंह ने पार्टी के अन्य ओबीसी सांसदों को चिट्ठी क्यों लिखी? क्या वो वाकई में अन्य पिछड़ा वर्ग के हितैषी हैं या इसमें भी कोई राजनीति है? क्योंकि जिस तरह से बीजेपी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का निजीकरण कर अन्य पिछड़ा वर्ग की नौकरियों में प्रतिनिधित्व को समाप्त कर रही है, इससे तो साफ जाहिर होता है कि वो ओबीसी समर्थक नहीं है। दरअसल पिछले कुछ वर्षों में जिस तरह से अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों में अपने अधिकारों के प्रति एक चेतना आई है और वो वर्तमान बीजेपी और पूर्व की कांग्रेस की सरकारों से छली हुई महसूस कर रही है, क्योंकि बीजेपी जिस निजीकरण को तीव्र गति से आगे बढ़ा रही है उसकी आधारशिला तो कांग्रेस के द्वारा रखी गई थी। इन बातों के मद्देनजर कांग्रेस और बीजेपी द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों को एक बार फिर से लुभाने का प्रयास किया जा रहा है। बीजेपी सांसद जिस क्रीमी लेयर की बात कर रहे हैं उस क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट ही गलत है। भारतीय संविधान में दरअसल सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ेपन की बात कही गई है, कहीं आर्थिक मानदंड की बात नहीं कही गई है। इसके बाद भी गैर संवैधानिक तरीके से क्रीमी लेयर को लाया गया, तो क्या ये बात बीजेपी सांसद को नहीं मालूम है? वे इसके खिलाफ क्यों नहीं बोलते? दूसरी बात यह है कि यदि वो वाकई में ओबीसी के चिंतक हैं तो वो ओबीसी की जाति आधारित जनगणना का मामला क्यों नहीं उठाते?